सच्चे दोस्त की पहचान। गाड़ी खुलने में अभी 15 मिनट बाकी था। माँ और पिताजी स्टेशन पर जगदीश को छोड़ने आए हुए थे। जगदीश अपने परिवार का इकलौता बेटा था। माँ की आंखें भीगी हुई थी और पिताजी जगदीश को नसीहत कर रहे थे। ये पहला मौका था जब जगदीश अपने परिवार से दूर जा रहा था। गांव में बेरोजगारी के कारण शहर का रुख करना पड़ा था। बहनों की शादी जो करनी थी। पिताजी घर की बोझ उठाते उठाते बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। अब जगदीश ही एक सहारा था। इंजन ने सीटी लगाई और गाड़ी चलने लगी। जगदीश ने माँ बाप के पांव छुए और गाड़ी में चला गया। 2 दिनों की लगातार यात्रा के बाद जगदीश शहर पहुँचा और काम की तलाश में एक फैक्ट्री में आ गया, जहां उसे 250 की माहाना तनख्वाह पर रख लिया गया। जगदीश मेहनत करता और छुट्टी होने पर वहीं पास के एक सराय में 15 रुपये के माहाना किराए पर रहने लगा। फैक्ट्री में काम कर रहे अमित नाम के एक व्यक्ति से जगदीश की गहरी दोस्ती हो गई। दोनों जब काम से फुर्सत होते तो पास ही एक बागीचे में बैठे गप्पे लगाते और अंधेरे होने पर दोनों वापस सराय में लौट आते। आज जब सुबह हुई तो जगदीश बहुत खुश था। तनख्वाह जो मिलने वाली थी। जब फैक्ट्री गया तो सारा दिन ये सोच रहा था कि पैसे मिलते ही पिताजी को मनी ऑर्डर कर दूंगा। जब पिछले पहर काम खत्म हुआ तो फैक्ट्री में मुंशी ने सभी मजदूरों को बुलाकर महीने की तनख्वाह दे दी। जगदीश पैसे लेकर अमित के साथ पोस्ट ऑफिस चला गया। कुछ पैसे पास में रख के बाकी पैसे मनी ऑर्डर कर दिए और साथ ही एक तार में अपने हाल चाल बताए और घर का भी खबर पूछा। कुछ दिनों बाद तार मिला कि घर पर सब खैरियत से है और पैसे भी मिल गए हैं। दिन बीतते गए और जगदीश मेहनत से एक एक पैसा जोड़ने लगा। 2 साल बीत गई। उसकी एक बहन शीतल की सगाई गांव के ही जमींदार के लड़के से हो गई। शादी अगले महीने थी तो जगदीश बहन की शादी में घर जाने की तैयारी करने लगा। शीतल के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए और शादी के लिए ज़रूरी सामान भी खरीदा। जगदीश ने अमित को भी साथ गांव चलने का न्योता दिया। दूसरे ही दिन जगदीश और अमित गांव जाने की यात्रा शुरू की और 2 दिनों बाद गांव पहुंचा। जगदीश के घर पहुंचते ही घर वाले बहुत प्रसन्न हुए। जगदीश ने सभी से अमित का परिचय करवाया। अमित भी उन लोगों से मिलकर प्रसन्न था। दोनों दोस्त शादी की तैयारी में लग गए। हफ्ते भर की मशक्क़त के बाद दोनों शादी की पूरी तैयारी कर ली। आज रात जब बारात घर आई तो सबके चेहरे खुशी से चमक उठी। जगदीश और अमित दोनों मेहमानों की आओ भगत में लग गए। बारातियों ने भोजन का खूब आनंद उठाया। जब फेरे लेने का वक्त आया तो जमींदार ने जगदीश के पिताजी से दहेज के पैसे और गहनों की बात रखी तो पिताजी ने गहनों और पैसों को जमींदार के हाथों में दिए और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोले कि इस गरीब बाप से जो कुछ बन पाया आप इसे स्वीकार कीजिए। जमींदार को दहेज कुछ हल्का महसूस हुआ। इसने कहा कि इतने कम दहेज में हम अपने बेटे की शादी का सोच भी नहीं सकते। पिता के बहुत मिन्नत पर भी जमींदार टस से मस्त ना हुआ और बारात वापस ले जाने की बात करने लगा। पिता की जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जब बात की खबर लड़की के घर में आई तो घर में जैसे मातम सा छा गए। अमित वहीं मौजूद था और सारा दृश्य देख रहा था। जमींदार ना माना और बारात को वापस लेके चला गया। जगदीश और उसके घर वाले की आंखें बरस रही थी। शीतल की तो जैसे काटे खून न निकले। घर का बुरा हाल था। इतनी बड़ी बेइज्जती जगदीश को पहले कभी न महसूस हुई। अमित को भी बहुत दुख हो रहा था। वो कुछ असमंजस में था। चैनी सी हो रही थी। अपने मित्र की ये हालत उनसे देखी न जा रही थी। शायद कुछ कहना चाह रहा था पर बोल न पा रहा था। आखिरकार अमित ने हिम्मत जुटाई और जगदीश के पास गया और बोला कि मित्र, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जगदीश ने कहा, बोलो मित्र, क्या बात है? तो अमित ने
शीतल से शादी करने की इच्छा जताई। ये बात सुन के जैसे जगदीश की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके बदन में फिर से जान फूंक दी हो। उसने अपने हाथ जोड़े हुए अपने सर झुका दिए। जगदीश जानता था कि अमित एक भला व्यक्ति है। अमित और शीतल के फेरे लेने के बाद जब दोनों जगदीश से आशीर्वाद लेने झुके तो जगदीश ने दोनों को थामते हुए आशीर्वाद दी। भोर हो गई थी। अब अमित शीतल को लिए विदा हो रहा था और जगदीश की आंखें अमित के कदमों को चूम रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।